हमारे मुल्क की कौमी बीमारी जलन है, चाहे वो मैदे की हो या दूसरों की तरक्की और खुशहाली की। आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने खोल कर रखोगे, आप उतना ही कुछ बड़ा ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाओगे। कभी कभी ज़िंदगी में गायब होकर अपनी ग्रोथ पर फोकस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, डिसअपीयर हो जाओ, क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो हमेशा ऊपर रहना चाहता है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। अपनी कामयाबी से ज़्यादा लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। लोगों को अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना अच्छा लगता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, रिस्पेक्ट वाइज हो या फिर कुछ अचीवमेंट वाइज। हर किसी को दूसरे से ऊपर रहना है और जो उनसे ऊपर निकल जाता है वो उसे धकेल कर नीचे फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी की चहल पहल से दूर होकर गायब होना होगा। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप कहाँ गायब हो गए, आप क्या कर रहे हो। ना कोई आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, ना कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। आप और आपका साया जो दिन रात अपने आप को कामयाबी की तरफ बढ़ा रहा होगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा होगा। किसी को नहीं पता लगेगा कि आप अपने न्यू वर्जन के लिए तैयार हो रहे हो। इसके 3 फेजेस हैं। पहला गायब होना, दूसरा अपग्रेड करना और तीसरा रीअपीयर होना जब आप कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लो। दोस्तों, यकीन जानो, अगर इस तेज़ी से बदलते हुए दौर में आप आगे ना बढ़ पाए तो कोई नहीं होगा जो आपको उठाकर कामयाब कर सके। आपको आपकी अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। तो सवाल ये है कि गायब होने का सही तरीका क्या है? अपना मुंह बंद रखो। वो कहा जाता है ना, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी आप अपने अल्फाज को चेंज करके अपनी ज़िंदगी की तकदीर, अपनी दुनिया बदल सकते हो। तो दोस्तों, अपनी ज़बान को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है? जब भी कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो भाई, क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं, तो आपको सिंपली कहना है नथिंग स्पेशल, कुछ ख़ास नहीं चल रहा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स को छुपा कर रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई दफ़ा आपको अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को भी छुपा कर रखना ज़रूरी हो जाता है। यूं ही अपने व्यूज़ को शेयर कर देना आपकी वक़्त को खो देता है। एकदम चुप रहो, पुरसकून रहो, ज़रूरत के वक्त अपना मुंह खोलो। दूसरों के लिए एक राज बन जाओ जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते। आजकल लोग काम बाद में शुरू करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पहले लगाते हैं। कामयाब होते नहीं कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को पहले ही शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट मूव किसी को नहीं बताना। इसमें फ्रेंड्स, फैमिली और आपके अपने कोवर्कर्स सभी शामिल हैं। जो है सब आपके दिमाग में है, बाहर किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। कोई आपके बारे में क्या बुरा भला बोलता है, उससे अपनी तवज्जो को हटाओ। पहली बात तो दोस्तों, कोई आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता नहीं जितना कि आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। आपको लगता है कि सब आपको नोटिस कर रहे हैं और आप उनको इम्प्रेस करने में लगे रहते हो, लेकिन एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप प्रूव करने के इस चक्कर में फंस जाते हो। आपको अपने माइंड में अपना एक ऐसा अक्स बनाना है जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जो सेल्फिश नहीं है, दूसरों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन दूसरों से ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस देता है। खुद के गोल्स, खुद की खुशी और खुद की ग्रोथ पर सोचता है। दूसरों का पपेट कम बनना है और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेने के लिए आपको कई लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है। ये ज़रूरी है। अपना प्लान, अपनी प्रोग्रेस, अपने आंसू, अपने फेलियर, सब कुछ छुपा कर रखना, लोगों की नज़रों से बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आंसू, तकलीफ़, फेलियर तब ही मायने रखते हैं दूसरों के लिए जब आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हो। जैसे लोग थॉमस एडिसन को एक कामयाब बल्ब की वजह से जानते हैं, ना कि उसके हज़ारों फेलियर की वजह से।
इंसानी फितरत है, वो थोड़ा सा अचीव करता है, फिर चाहे वो फिज़िकली हो, फाइनेंशियली हो, तो फ़ौरन दूसरों के साथ शेयर करता है। आपको थोड़ा सा अचीव करके फ़ौरन शेयर नहीं करना, क्योंकि आप इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है। इस सारे प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी, गुस्सा भी आएगा, आंसू भी बहेंगे, फेलियर्स भी बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको चुपचाप इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना है जब तक कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते। आपको किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को अपना फेलियर नहीं दिखाना, बल्कि अपनी सक्सेस से चौंकाना है। तो सबसे पहले अपना टारगेट चूज़ करें। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या वो कोई डिग्री है, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या कोई फाइनेंशियल गोल है, या फिज़िकल गोल है? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करने के लिए डिसअपीयर होना चाहते हो। आपका गोल आपके जहन में और आपकी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपने इरादों, अपने टारगेट्स को लिखो। आप अपने फाइनेंशियल गोल या फिर फिज़िकल गोल या डिग्री जो अचीव करना चाहते हो उसके साथ तस्वीरें लगाकर भी अपने सामने लगा सकते हो। और बस सिर्फ यही नहीं, जब आप ये सारे टारगेट सेट कर लो तो अपनी पूरी ज़िंदगी को उसके गिर्द रिवॉल्व करना होगा। अगर कामयाबी हासिल करनी है तो दिन के हर एक घंटे अपने उस गोल को अचीव करने की तरफ वक्फ करने होंगे। छोटे छोटे स्टेप्स, नई नई स्किल्स को सीखना होगा। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फजूल की आउटिंग नहीं, कोई मूवी नाइट नहीं, कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग नहीं। आपको अपने गोल के साथ ऑब्सेस्ड होना होगा। दोस्तों, ये बात ऑब्वियस है, आप जितना ज़्यादा इनपुट देते हो उतना ही आउटपुट आपको बेहतर नज़र आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में खामोश रहकर एफ़र्ट करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना होगा। और जब आप मेंटली साउंड, फिज़िकली फ़िट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर दोबारा दुनिया के सामने रीअपीयर होना चाहोगे, तो आप महसूस करोगे कि अब ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। आप किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहते हो। आपको किसी को इम्प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है, कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपने अंदर वो कामयाब आदतें बना ली हैं जो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।